कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के एक रिवर में, जहाँ एक यंग लड़की की डेड बॉडी तैर रही है। ये डेड बॉडी अर्धनग्न अवस्था में है, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी ट्रांसपेरेंट है। यहाँ के बार्ज पर काम करता है जो टेलर एक ठरकी किस्म का इंसान है। उसके अंदर संभोग की वासनाएं हमेशा अपने चरम पर रहती हैं। उसके साथ ही काम करता है लेस और जो इस लाश को नदी से बाहर निकालते हैं। जो कि नज़रें इस डेड बॉडी की टांगों पर जाती हैं। उसके अंदर हवस इतनी ज़्यादा है कि लाश के अंगों को भी वो निहारे जा रहा है। जो यहाँ के क्वार्टर में लेस के साथ इस क्वार्टर को शेयर करता है। लेस के साथ उसकी वाइफ एला भी यहीं रहती है। लेस और एला का एक यंग बेटा है जिम। इस तरह इस फैमिली के साथ जो इस क्वार्टर में रहता है। एला जब अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही है तब जो टेबल के नीचे एला के अंगों को स्पर्श करने लगता है। एला इन सब से अनकंफर्टेबल होती है और डिनर को बीच में ही छोड़कर चली गई। बाद में जो और लेस यहाँ के लोकल पब में जाते हैं। यहाँ जो को रियलाइज़ होता है कि लेस इस पब में अगले 1 घंटे तक तो रहेगा ही। बस फिर क्या था, उसे मौका अच्छा लगा और वो वापस क्वार्टर में पहुंचा है। यहाँ वो एला के साथ संभोग की इच्छा जाहिर करता है। एला कहती है कि जिम यहाँ सो रहा है, जो उसे डॉग पर चलने को कहता है। एला उसके साथ निकल पड़ी है। दोनों यहाँ के झाड़ियों में एक दूसरे के साथ चुंबन क्रिया करते हैं। इसके बाद दोनों आपस में धुआंधार संभोग करते हैं। जब बाद में लेस वापस आ गया तब साथ में डिनर करते हैं। जिस लड़की की लाश रिवर में मिली थी उसका नाम कैथी था। ऐसा नहीं है कि जो ने कैथी को रिवर में पहली बार देखा था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि दोनों पहले भी मिल चुके थे। रिवर के किनारे कैथी अकेले बैठी थी। जो उसके पास गया, उसे धूम्रपान ऑफर किया। कैथी यहाँ बताती है कि वो ऑफिस में काम करती है। जो बताता है कि वो भी राइटर बनना चाहता है। कैथी ने भी जो में इंटरेस्ट दिखाया। दोनों यहाँ की पहाड़ियों को देखने एक साथ निकले। प्रेजेंट में जिम बोट से रिवर में कूद गया है। जो उसे बचाने जाता है। उसने जब जिम को बचा लिया तब एला अपने बेटों को बचाने के लिए जो को धन्यवाद देती है। रात को जब लेस बाहर है तब जो एला से संभोग की इच्छा जाहिर करता है। एला पहले तो आनाकानी करती है पर जो की जिद के आगे वो झुक जाती है। दोनों एक बार फिर इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसके बाद दोनों आपस में संभोग करते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैथी स्कॉटलैंड की गलियों में जो से फिर से मिली है। इन दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोनों साथ में रेस्टोरेंट गए। रिवर साइड पर जाकर जो कैथी से संभोग की इच्छा जाहिर करता है। कैथी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए खुद को निर्वस्त्र करती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे का रसपान करते हैं। जो का पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही संभोग से घिरा हुआ है। प्रेजेंट में वो एला के साथ संभोग कर रहा है जबकि लेस ऊपर गिटार बजाने में मशगूल है। फ्लैशबैक में हम देख रहे हैं कि जो और कैथी ने साथ में रहना शुरू कर दिया है। इन्हें 2 महीनों से भी ज़्यादा हो चुके हैं। कैथी जो से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती है। जो कहता है कि उसे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वो शादी करने वाला है। जो यहाँ से जाने लगा। कैथी उसका पीछा करती है। इन सब में वो रिवर में गिर जाती है। जो उसे रिवर में ढूंढता है पर वो नहीं मिली। प्रेजेंट में जो और एला आपस में संभोग कर रहे हैं। इन दोनों को डर है कि लेस को इनके बारे में पता चल चुका है। एला को भी अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जैसे ही ऊपर आता है, लेस यहाँ खड़ा है। उसके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि वो सब कुछ जान चुका है। जो माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उससे ये सब हो गया। लेस उसे थप्पड़ मारने जाता है पर रुक जाता है। जो कहता है कि वो यहाँ से अब जा रहा है। लेस ने खुद ही यहाँ से जाने का फैसला किया है। अब जो और एला आज़ाद हैं। अब दोनों खुलेआम एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं। दोनों जिम की भी केयर करते हैं। एक दिन लेस वापस आया है। वो अपना सामान जो छोड़ गया था उसे लेने आया है। वो एला से कहता है कि जिम कैसा है। एला कहती है कि तुम खुद अपने बेटे से मिल सकते हो। कैथी के मर्डर केस में एक शख्स को अरेस्ट किया गया है। इसका नाम गॉर्डन है। कैथी कई बार गॉर्डन से मिली थी। सबको ऐसा लगता है कि गॉर्डन और कैथी का अफेयर था। वैसे भी कैथी प्रेग्नेंट थी। कोर्ट की कार्रवाई में गॉर्डन पर आरोप लगा है कि कैथी गॉर्डन की वजह से प्रेग्नेंट थी। गॉर्डन बच्चा नहीं चाहता था और अपने नाम को बचाने के लिए उसने कैथी को मार डाला। जो इस केस पर नज़र रखे हुए है पर अपना सच उसने किसी से नहीं बताया। रात को एला और जो आपस में रति क्रिया कर रहे हैं।
जिम दूसरे रूम से उन दोनों को आपस में संभोग करते हुए देखता है। वो जो को ज़्यादा पसंद भी नहीं करता। वो जानता है कि जो की वजह से उसके डैड उसकी मॉम के साथ नहीं रहते। इतने में एला कहती है कि उसकी सिस्टर ग्वेन के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उन्हें ग्वेन को विजिट करने जाना होगा। इस तरह ग्वेन से मिलने एला और जो पहुंचे हैं। ग्वेन के कहने पर जो उसके साथ फिल्म देखने जाता है। दोनों इसके बाद एक पब में जाकर ड्रिंक लेते हैं। यहाँ की स्ट्रीट में दोनों आपस में जिस्मानी संबंध बना रहे हैं। इन दोनों का ये संभोग कैजुअल है। दोनों में से कोई भी इसमें कमिटमेंट नहीं चाहता। कुछ समय के बाद एला और जो में भी दूरियां बढ़ गईं। दोनों के विचार अलग हो गए हैं। एला अब उस बार्ज पर काम नहीं करना चाहती। जो ने अपना सामान पैक किया और अब एला को छोड़कर वो जा रहा है। एक पब में बैठा वो कैथी के केस के बारे में लोगों से सुन रहा है। गॉर्डन पर सारा इल्ज़ाम आया है। इस समय जो कैथी के साथ अपना पास्ट याद कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। कैथी के साथ जब उसने रहना शुरू किया था तब दोनों मिलकर बुक की राइटिंग पर काम कर रहे थे। जो अपनी लिखाई में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, इस वजह से वो स्ट्रेस में रहने लगा था। कैथी भी कई बार उसे ताना मार देती थी कि जो के बस का कुछ भी नहीं। एक शाम जब कैथी आई तब उसने जो को बुरा भला कहा। जो ने कैथी के अंगों पर कस्टर्ड फैलाया। इसके बाद वो कैथी के साथ बलात्कार करता है, पर कैथी ने इन सब के बाद भी उसे माफ़ कर दिया। दोनों साथ में ही फिर भी रहने लगे। पर जब कैथी ने प्रेग्नेंट होने वाली बात बताई तब जो यहाँ से जाने लगा और फिर कैथी ने उसका पीछा किया। इसके बाद वो रिवर में गिर गई। जो ने उसे ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं मिली। जो ने उसके सामान को रिवर में फेंक दिया, यहाँ सारे सबूतों को मिटा दिया। इन सब के बाद जो की मुलाकात हुई लेस से। लेस ने उसे बाज पर जॉब ऑफर किया। इसके साथ ही उसने जो को अपने यहाँ रहने के लिए भी ऑफर किया। एला ने जब पहली बार जो को देखा था तब उसने कहा कि उसे रेंट के पैसे एडवांस में चाहिए, पर कुछ दिनों के बाद जो को अपने बेडरूम में आने की इजाज़त दे दी उसने और फिर दोनों ने आपस में संभोग किया। यानी फिल्म की शुरुआत में जब हमने इन दोनों को संभोग करते हुए देखा था तब वो इनके बीच का पहला संबंध नहीं था। ये सब तो सालों से चल रहा था। कई सालों तक लेस से इन दोनों ने अपने संबंध को छिपा के रखा। प्रेजेंट में जो कोर्ट में बैठा है, गॉर्डन पर कैथी की हत्या का इल्ज़ाम है। गॉर्डन तो यही कह रहा है कि वो कैथी से कैजुअली मिलता था, पर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा। जो के अंदर गिल्टी होने की भावना बैठी है। वो एक लेटर लिखता है कि गॉर्डन बेकसूर है। इसे वो लॉयर के पास छोड़ता भी है, पर इस लेटर का इस केस पर कोई असर नहीं हुआ। गॉर्डन को सजाए मौत दी गई है। जो यहाँ से बाहर आता है, उसके पास कैथी की दी हुई गिफ्ट है जिस पर कैथी ने अपने प्यार का इजहार किया है। जो ने इसे रिवर में फेंक दिया और अब वो किसी नए ठिकाने की तरफ निकल पड़ा है। इस तरह फिल्म में जो ने सबसे पहले तो कैथी को छोड़ा, उसके बाद उसने एला से संबंध बनाया, उसने बाद में एला को भी छोड़ दिया। एला की सिस्टर ग्वेन के साथ भी उसने संभोग किया और फिर ग्वेन को भी छोड़ दिया और अब वो निकल पड़ा है अपने नए ठिकाने के लिए और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।